नमस्कार। हरियाली तीज हर साल सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं श्रृंगार कर माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा करती हैं। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। कई जगह महिलाएं इस दिन एक जगह एकत्र होकर मेहंदी लगाती हैं, लोकगीत गाती हैं और झूला भी झूलती हैं। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा कर व्रत कथा सुनती हैं। हरियाली तीज के दिन कुछ स्थानों पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ निर्जला व्रत करती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर महिलाएं पूजा करने के बाद आहार ग्रहण कर लेती हैं। इस दिन को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से खुश होकर इस दिन उनसे विवाह किया था। सावन का महीना हरियाली को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनी जाती है और हाथों में हरी मेहंदी लगाई जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होकर सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र धारण करती है और हाथों में मेहंदी के साथ पैरों पे भी रंग लगाती हैं। इसके बाद महिलाएं समूह में एकत्र होकर हरियाली तीज की पूजा करती हैं। कुछ महिलाएं बाग और बगीचों में जाकर माता पार्वती की प्रतिमा को रेशमी वस्त्रों और हरे पत्तों से सजाती हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं घर पर ही पूजा करती हैं। पूजा में सुहाग की सभी सामग्रियों के साथ रुपए और उपहार रखा जाता है। पूजा करने के बाद महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और फिर सुहाग की सामग्री, पैसे और उपहार अपनी सास या ननद को उपहार में देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत करती हैं। इसके पीछे आशय यह होता है कि जिस प्रकार तपस्या करने से माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति हुई, वैसे ही व्रत करके और शिव पार्वती की पूजा करके उन्हें भी भविष्य में अच्छा जीवन साथी मिले। इसलिए कुछ घरों में कुंवारी कन्याओं को भी यह व्रत कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है यह त्योहार। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग का प्रयोग प्रमुखता से करती हैं। इस दिन मायके से बेटी के लिए साड़ी, श्रृंगार सामग्री, फल इत्यादि आते हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। शाम के समय महिलाएं श्रृंगार कर व्रत कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। माता पार्वती के गाने और कहानियां सुनना चाहिए। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अच्छे वर की मनोकामना के लिए इस दिन कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा सामग्री के बारे में। हरियाली तीज व्रत में शुद्ध मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, शम्मी पत्र, धतूरा, आक के पत्ते, तुलसी, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटाधारी नारियल, चुनरी और साड़ी होना चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश इत्यादि सामग्रियाँ होनी चाहिए। पंचामृत के लिए आप दही, चीनी, शहद, दूध और घी मिलाकर इसे पंचामृत बना लें। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज के सुबह उठकर स्नान करें, नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल की साफ सफाई करके मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बना लें। अब उन्हें लाल कपड़े के आसन पर बिठाएं। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजें रखें। भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव में जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव पे पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, शम्मी पत्र, फल आदि अर्पित करने के बाद जल से आचमन करें। इसके बाद माता पार्वती को सारी श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। भगवान शिव में हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि लगाकर आरती करें और अंत में तीज की कथा सुने। इस पर्व में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन व्रत तोड़ती हैं।
सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज के खास मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका कठोर तप देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे और हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज में इन पूजा मंत्रों को जरूर पढ़ें या सुने। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम पुत्रान देहि सौभाग्यम देहि सर्वः कामाक्ष देहि मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप इन मंत्रों का उच्चारण दिन में एक बार या 108 बार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया। वहां पर उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमने हरियाली तीज की पूजा विधि, पूजा सामग्री, उसके महत्व एवं कथाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।